स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल हेलो मैथ पर। दोस्तों यह वीडियो क्लास 11th के मैथ का पार्ट 1 है। इस वीडियो में हम अध्याय 1 समुच्चय के बेसिक कॉन्सेप्ट, एग्जाम्पल और प्रश्नावली 1.1 के सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्लास 11th के मैथ का पहला चैप्टर है। पहले चैप्टर का नाम समुच्चय। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि समुच्चय किसे कहते हैं। दोस्तों हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे ताश की गड्डी, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम आदि। गणित में भी हम विभिन्न संग्रहों की चर्चा करते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, आभास संख्याओं का संग्रह, सम संख्याओं का संग्रह। जैसे दोस्तों 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं होंगी 1, 3, 5, 7 और 9। और जैसे कोई दूसरा पूछ ले कि भारत की नदियां, उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। जैसे अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर, यानी दोस्तों ए, ई, आई, ओ, यू। और उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज, जैसे संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड, यानी कि होंगे 2, 3, 5 तथा 7। और जैसे कोई समीकरण दिया है, जैसे मान लेते हैं दिया है x² - 5x + 6 बराबर 0। तो इसके मूल होंगे 2 तथा 3। तो दोस्तों ये सब समुच्चय के उदाहरण हैं। जैसे 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं, तो 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, इन सभी का संग्रह एक समुच्चय है। भारत की नदियों का संग्रह एक समुच्चय है। अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये सब क्या है? एक समुच्चय है। और विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों का भी एक समुच्चय है। संख्या 210 के अभाज्य गुणनखंड जैसे 2, 3, 5 तथा 7, इन सभी का संग्रह एक समुच्चय है। और समीकरण के मूल 2 तथा 3, इन दोनों का भी एक समुच्चय है। और अगर यदि जैसे दिया है कि विश्व के 5 सर्वाधिक विख्यात गणितज्ञों का संग्रह एक समुच्चय है या नहीं, तो दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ पर विख्यात गणितज्ञ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, इसलिए यहाँ एक समुच्चय नहीं है, क्योंकि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। अतः दोस्तों हम समुच्चय को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम एक समुच्चय कहते हैं। तो दोस्तों समुच्चय का मतलब होता है ग्रुप। जैसे हम कोई व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो उसके अंतर्गत कई व्यक्तियों को शामिल करते हैं, तो उसी प्रकार गणित में भी समुच्चय होता है जो संख्याओं के संग्रह को प्रदर्शित करता है। आइए दोस्तों अब हम कुछ समुच्चय के प्रतीकों को जान लेते हैं। जैसे अगर प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है तो हम इसे n से डोनेट करेंगे। और अगर पूर्णांकों का समुच्चय है तो हम उसे z से डिनोट करेंगे। और अगर परमेय संख्याओं का समुच्चय है तो हम उसे q से डोनेट करेंगे।
और अगर वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है तो हम उसे R से डिनोट करेंगे। यदि धन पूर्णांकों का समुच्चय है तो Z पर धन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। धन परमेय संख्याओं का समुच्चय है तो Q पर धन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय को R पर धन द्वारा प्रदर्शित करेंगे। आइए दोस्तों हम समुच्चय के बारे में कुछ और जान लेते हैं। जैसे समुच्चय के अंदर जो वस्तुएं होती हैं हम उनको क्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय 1, 3, 5, 7 और 9 है। तो हम इनको कहेंगे क्या? इनको अवयव या सदस्य कहेंगे। और दोस्तों समुच्चय को प्रायः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से निरूपित करते हैं। जैसे कैपिटल A हुआ, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल Z आदि। और समुच्चय के अवयव को अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित करते हैं जैसे A, B, C, X, Y, Z आदि। आइए दोस्तों हम एक समुच्चय को लेते हैं। समुच्चय को A कहेंगे और इसके अवयव अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वर A, E, I, O, U। जैसे दोस्तों अब हम यहाँ से आपसे पूछे कि E समुच्चय A में है या नहीं, तो आपका जवाब होगा हाँ है। तो हम कह सकते हैं कि अवयव E समुच्चय A में है। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। यहाँ एक यूनानी प्रतीक है, इसको हम इप्सिलॉन कहते हैं। इस पूरे का मतलब हुआ कि अवयव E समुच्चय A में है। और अगर हम आप लोगों से पूछे कि अवयव V समुच्चय A में है या नहीं, तो आप लोग कहेंगे नहीं। तो हम इसको इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे कि V समुच्चय A में नहीं है। इसका मतलब होता है कि कोई अवयव A में नहीं है, अर्थात कोई अवयव दिए गए समुच्चय में नहीं है। आइए अब हम देखते हैं कि समुच्चय को कितने रूप से लिख सकते हैं, कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो आइए दोस्तों जान लेते हैं कि रोस्टर या सारणीबद्ध रूप में समुच्चय को कैसे लिखते हैं। रोस्टर रूप में समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। अवयव को एक दूसरे से अर्धविराम द्वारा पृथक पृथक किया जाता है और उन सभी को एक मझले कोष्ठक के भीतर लिखते हैं। जैसे मान लीजिए कि 7 से कम सभी धन पूर्णांकों के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है। तो हम जानते हैं कि 7 से कम सभी धनात्मक पूर्णांक होंगे 2, 4, 6। तो आइए हम इनको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो पहले एक मझला ब्रैकेट बनाएंगे। तो मझले ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर 2, 4, 6 और फिर मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। जैसे अगर 42 को विभाजित करने वाली सभी प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखना है, तो 42 को कौन कौन सी संख्याएं विभाजित करती हैं? 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। आइए हम लोग इनको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले मझला ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, उसके बाद इसमें कॉमा लगाकर सभी अवयव को लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21, 42। मझले ब्रैकेट को यहाँ पर हम बंद कर देते हैं। अब हम अंग्रेजी वर्णमाला के सभी स्वरों को समुच्चय रूप में व्यक्त करेंगे। तो अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं A, E, I, O, U। इनको रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले मझला ब्रैकेट ओपन करेंगे और कॉमा लगाकर सभी को लिखेंगे। A, E, I, O, U। यहाँ पर मझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। विषम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो विषम प्राकृत संख्याएं होंगी 1, 3, 5 ...
इनको रोस्टर रूप में किस प्रकार लिखेंगे, तो पहले महिला ब्रैकेट ओपन कर लेंगे और लिखेंगे 1,3,5, यहाँ पर महिला ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो दोस्तों किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में हम इसी प्रकार लिखते हैं, पहले महिला ब्रैकेट ओपन करते हैं और सभी अवयवों को कॉमा द्वारा पृथक करके लिखते हैं, पुनः हम महिला ब्रैकेट को बंद कर देते हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान दीजिए कि कोई ज़रूरी नहीं हम इसको आरोही क्रम में ही लिखें, इसको अवरोही क्रम में या किसी भी क्रम में लिख सकते हैं। जैसे हम 42 को पहले लिख दें, पुनः हम 7 लिखें, फिर 14 लिखें, तो हम इसको किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं, इसमें कोई नियम नहीं है। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को दोबारा नहीं लिखते, अर्थात प्रत्येक अवयव दूसरे से भिन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि लिखा है स्कूल, SCHOOL, तो यहाँ एक समुच्चय है। आइए इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले महिला ब्रैकेट लगाएंगे और इनके सभी अवयव को लिखेंगे। तो S, C, H, O, L। चूँकि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डबल O था, लेकिन हम यहाँ पर एक ही O लिखे हैं, क्योंकि रोस्टर रूप में लिखते समय किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं। आइए दोस्तों अब दूसरा देखते हैं, समुच्चय निर्माण रूप। आइए जान लेते हैं कि किसी भी समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं। तो दोस्तों इस विधि में किसी समुच्चय के सभी अवयव को एक विशेष गुणधर्म के आधार पर लिखा जाता है, जो किसी बाहर के समुच्चय के अवयव से नहीं मिलता है। जैसे हमें लिखना है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। जैसे दोस्तों आइए हम अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो अंग्रेजी वर्णमाला का समुच्चय होगा A, E, I, O, U। मान लेते हैं इसके समुच्चय को हम B कहेंगे, तो हम इसको इस प्रकार लिखेंगे कि B बराबर एक महिला ब्रैकेट लगाएंगे और X लिखेंगे, जहां X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि किसी समुच्चय के अवयव का वर्णन करने के लिए हम प्रतीक X का प्रयोग करते हैं। X के स्थान पर हम अन्य प्रतीक का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे अक्षर हुआ Y, Z आदि। इसके पश्चात कोलन चिन्ह लिखते हैं। कोलन चिन्ह के बाद समुच्चय के अवयव के विशिष्ट गुणधर्म को लिखते हैं। जैसे यहाँ पर X को लिखें कि अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है, तो इसका यहाँ एक विशिष्ट गुणधर्म है, और फिर संपूर्ण कथन को मिडले ब्रैकेट के भीतर लिखते हैं। यहाँ पर हम B को इस प्रकार पढ़ेंगे कि सभी X का समुच्चय जहाँ X अंग्रेजी वर्णमाला का एक स्वर है। आइए दोस्तों हम प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। उन प्राकृत संख्याओं के समुच्चय को निर्माण रूप में लिखते हैं जो 3 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। तो हम इसको नाम देते हैं A, बराबर लिखेंगे, महिला ब्रैकेट ओपन करेंगे और लिखेंगे X, जहाँ X एक प्राकृत संख्या है और X का मान 3 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा है। मझले ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। तब दोस्तों यहाँ पर समुच्चय A के अवयव होंगे 3 से बड़े हैं, तो यानी कि 4, 5, 6, 7, 8 और 9, क्योंकि 10 से छोटा है तो 10 ले नहीं सकते, इसलिए 9 होगा। हम उन प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं जो 42 को विभाजित करते हैं। मझला ब्रैकेट ओपन करेंगे, X लिखेंगे, जहाँ X एक प्राकृतिक संख्या है जो संख्या 42 को विभाजित करती है। तो दोस्तों इस समुच्चय के सभी अवयव संख्या 42 को विभाजित करने वाले प्राकृतिक संख्या होंगे, जैसे 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। अब दोस्तों विषम प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। तो इसका नाम दे देते हैं C, इसको ले लेते हैं Z, जहाँ Z एक विषम प्राकृतिक संख्या है।
अब आप लोग यहाँ पर उदाहरण नंबर 1 देख सकते हैं। दिया है समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। तो दोस्तों इसको हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 1 और अगले ब्रैकेट में होगा x प्लस 2 बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर x के दो मान प्राप्त होंगे, एक होगा 1 और दूसरा होगा -2। इसको रोस्टर रूप में हम इस प्रकार लिखेंगे, पहले मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे और ब्रैकेट में कॉमा लगाकर लिख देंगे और मंझला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसमें दिया है कि समुच्चय x जहां x एक धन पूर्णांक है और x स्क्वायर 40 से कम है को रोस्टर रूप में लिखिए। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ कि कोई धन पूर्णांक जिसका वर्ग 40 से कम हो उसको रोस्टर रूप में लिखिए। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से पूर्णांकों का वर्ग 40 से कम है। तो हम देखते हैं कि 1 का वर्ग करेंगे तो 40 से कम होगा, 2 का वर्ग करेंगे तो 40 से कम होगा, इसी प्रकार 3, 4, 5 और 6। 7 ले नहीं सकते क्योंकि 7 का वर्ग करेंगे तो 49 हो जाएगा और 49 40 से ज़्यादा है। आइए दोस्तों हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए पहले मंझला ब्रैकेट ओपन करेंगे और इन सभी को इसके अंदर कॉमा लगाकर लिखेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मंझले ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए अब हम उदाहरण नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है कि समुच्चय A जिसके अवयव हैं 1, 4, 9, 16 और 25 ... को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। तो दोस्तों इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है तो हम इसके किसी विशेष गुण को देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यानी कि समुच्चय A के जो सदस्य दिए हुए हैं वो किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग हैं। इसे देखते हैं कि 1 तो 1 का वर्ग है और 4 2 का वर्ग है, 9 3 का वर्ग है, 16 4 का वर्ग है और 25 5 का वर्ग है। तो हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं कि A बराबर x जहां x एक प्राकृतिक संख्या का वर्ग है। क्योंकि इस समुच्चय के सभी अवयव किसी न किसी प्राकृतिक संख्या के वर्ग हैं। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि A बराबर x जहां x किसी संख्या का वर्ग है यानी n का वर्ग है और जहां n अवयव प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में है। उदाहरण नंबर 4 देखते हैं। उदाहरण 4 में समुच्चय दिया है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7 को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। चूंकि दोस्तों इस उदाहरण में हम देखते हैं कि दिए गए समुच्चय के प्रत्येक अवयव का अंश उसके हर से 1 कम है और यह भी देखते हैं कि अंश एक प्राकृतिक संख्या है जो 1 से प्रारंभ होकर आगे बढ़ती जाती है और 6 से अधिक नहीं होती। अतः समुच्चय को हम इस प्रकार लिखेंगे कि पहले मंझला ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ पर लिखेंगे x जहाँ x बराबर n/n+1 है, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है और n का मान 1 से बड़ा या बराबर है और 6 से छोटा या उसके बराबर है। दोस्तों इसका मतलब हुआ कि n एक प्राकृतिक संख्या है और 1 के बराबर है तथा 6 के बराबर है या 6 से छोटी है। तो अगर हम यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 क्योंकि यहाँ पर 1 में 1 जुड़ेगा तो 1/2 हो जाएगा। अगर 2 रखेंगे तो हो जाएगा 2/3 और यही उदाहरण में दिया हुआ है। तो उदाहरण नंबर 4 के समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में इस प्रकार लिखेंगे, इसका यही आंसर हो जाएगा। आइए दोस्तों अब हम उदाहरण नंबर 5 देखें। उदाहरण नंबर 5 में दिया है कि बाईं और रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं और समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। तो आइए दोस्तों हम लोग इसका मिलान करते हैं। चूंकि पहले के लिए हम डी नंबर देखते हैं, चूंकि प्रिंसिपल शब्द में 9 अक्षर हैं और 2 अक्षर यानी कि P और I की पुनरावृत्ति हुई है, अतः इसका सही मिलान होगा पहले का D। तो पहले को D से मिलाते हैं।
और दोस्तों दूसरे के लिए हम सी देखते हैं, क्योंकि इसमें दिया है x + 1 = 1, क्योंकि हम अगर x का मान 0 रखेंगे और उसमें 1 ऐड करेंगे तो 1 ही होगा, अतः पहले का तीसरा होगा। अब दोस्तों हम यहाँ तीसरे के लिए पहला देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि x एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक है। चूंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सभी एक धन पूर्णांक है और 18 का भाजक भी है, इसलिए तीसरे का पहला होगा। अब चौथे के लिए हम दूसरा देखते हैं। दूसरा कह रहा है कि x एक पूर्णांक है और उसका स्क्वायर में से अगर 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा। चूंकि हम यहाँ पर देख सकते हैं चौथे में दोनों क्या है, पूर्णांक हैं, और अगर स्क्वायर करेंगे और 9 घटाएंगे तो 0 बचेगा। तो इसे 3 त्रिक 9, 9 में से 9 निकलेगा तो 0 बचेगा, और इसका भी वर्ग करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 त्रिक 9, 9 में से 9 निकलेगा तो 0 बचेगा, इसलिए चौथे का बी होगा। अब आइए दोस्तों प्रश्नावली 1.1 देखते हैं। इसका प्रश्न संख्या 1 है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। इसका फर्स्ट नंबर है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि जे अक्षर से कौन कौन से महीने प्रारंभ होते हैं। जे अक्षर से शुरू होने वाले महीनों के नाम हैं जनवरी, जून और जुलाई। चूंकि हम दोस्तों देख सकते हैं कि इन महीनों का संग्रह किया जा सकता है और इनको परिभाषित भी किया जा सकता है, अतः यहाँ एक समुच्चय है। इसका सेकंड नंबर है कि भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग लेखक प्रतिभाशाली सिद्ध हो सकते हैं, अतः भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह एक समुच्चय नहीं है। आइए दोस्तों तीसरा देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। चूंकि दोस्तों सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों को परिभाषित नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, अतः यहाँ एक समुच्चय नहीं है। आइए दोस्तों इसका चौथा नंबर देखते हैं। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। चूंकि दोस्तों कक्षा के सभी विद्यार्थियों की संख्या निश्चित होती है, अतः इसको परिभाषित किया जा सकता है, इसलिए यह एक समुच्चय है। पांचवा नंबर देखते हैं। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। चूंकि 100 से कम प्राकृत संख्याएं 1, 2, 3 ... 99 तक होंगी, अतः इसको परिभाषित किया जा सकता है और यह निश्चित भी है, इसलिए यह एक समुच्चय है। इसका 6वां नंबर देखते हैं। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह गबन, गोदान आदि द्वारा परिभाषित किया जा सकता है और यह निश्चित भी है, इसलिए यह एक समुच्चय है। अब हम इसका 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर सभी समपूर्णांकों का संग्रह। चूंकि दोस्तों हम जानते हैं कि समपूर्णांकों को समुच्चय के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि समपूर्णांक कौन कौन से हैं।
जैसे हो जाएगा -4 -2 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। इसका 8वां नंबर है इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह। चूंकि दोस्तों इस अध्याय में आने वाले सभी प्रश्नों का संग्रह निश्चित है और हम इसको व्यक्त भी कर सकते हैं, इसलिए यहाँ एक समुच्चय है। इसका 9वां नंबर है विश्व में सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। दोस्तों इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता है क्योंकि हर एक जानवर अपनी अपनी जगह पर खतरनाक होता है, इसलिए यहाँ एक समुच्चय नहीं है। इसका दूसरा प्रश्न देखते हैं। मान लीजिए a बराबर 1 2 3 4 5 6 रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक अवयव है अथवा अवयव नहीं है, भरिए। चूंकि दोस्तों यहाँ पर पहला देखते हैं 5, तो देखते हैं कि यह समुच्चय A में है या कि नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि यह समुच्चय में है, इसलिए भरेंगे कि यहाँ समुच्चय में है। और दूसरा देखते हैं कि 8 देखते हैं कि समुच्चय A में है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 8 समुच्चय A में नहीं है, तो यहाँ पर भरते हैं कि अवयव नहीं है। अब चूंकि दोस्तों यहाँ पर 0 है, तो 0 देखते हैं कि समुच्चय A में है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 0 समुच्चय A में नहीं है, तो यहाँ पर भरते हैं कि अवयव नहीं है। यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि 4, तो 4 देखते हैं समुच्चय A में है या नहीं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 4 समुच्चय A में है, तो यहाँ पर भरते हैं कि अवयव समुच्चय में है। चूंकि दोस्तों यहाँ पर 2 है, तो 2 भी देखते हैं कि अवयव समुच्चय में है। और यहाँ पर 10 है, तो 10 ए समुच्चय में नहीं है, इसलिए इसमें भरते हैं कि अवयव समुच्चय में नहीं है। इसका प्रश्न संख्या 3 है कि निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखिए। यानी यह समुच्चय निर्माण रूप में दिया है और हमें इसके सभी अवयव को मंझले ब्रैकेट में डैश डैश लगाकर लिखना है। इसका फर्स्ट नंबर है कि a बराबर x, जहाँ x एक पूर्णांक है और x -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। आइए दोस्तों अब हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए a बराबर मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और x एक पूर्णांक है जहां -3 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा है। तो हम -3 से बड़ा यानी कि होगा -2, होगा -1, -0, 1 2 3 4 5 6, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर दिया है कि b बराबर x, जहां x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। आइए इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि x संख्या जो है वो 6 से कम है और एक प्राकृत संख्या है। तो पहले हम यहाँ पर मंझला ब्रैकेट लगाते हैं और देखते हैं कि एक प्राकृत संख्या है और 6 से कम है। तो 6 से कम होगा 1 2 3 4 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका तीसरा नंबर है c बराबर x, जहां x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो आइए इसको देखते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 2 अंकों की ऐसी संख्या जिसके इकाई तथा दहाई का योग 8 है। तो आइए इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं।
तो ये हो जाएगा C बराबर, मंझला ब्रैकेट के अंदर कॉमा लगाकर लिखते हैं 17, क्योंकि 7 और 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 26, इसमें भी 6 और 2 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 35, इसमें भी 5 और 3 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, 44, इसमें भी 4 और 4 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8, इसी प्रकार 53, 62, 71 और 80, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका चौथा नंबर है कि D बराबर X, जहाँ X अभाज्य संख्या है और 60 का भाजक भी है। तो हम इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा D बराबर, मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और 60 के भाजक लिखेंगे जो कि आभाज्य संख्या होगी, तो वो है 2, 3, 5, मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका पांचवा नंबर है E बराबर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। आइए अब हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं तो हो जाएगा E बराबर, महिला ब्रैकेट लगाएंगे और इसमें सभी शब्दों को एक एक बार लिखेंगे कॉमा लगाकर, तो हो जाएगा T, R, I, G, O, N, M, E और Y, मंझला ब्रैकेट बंद कर देंगे। इसका छठवां नंबर है F बराबर बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। आइए हम इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं तो F बराबर हो जाएगा, मंझला ब्रैकेट लगाएंगे और इन शब्द में सभी अक्षरों को एक एक बार कॉमा लगाकर लिखेंगे, तो हो जाएगा B, E, T, चूँकि T यहाँ पर 2 बार है तो एक ही बार लिखेंगे, और E एक बार लिख चुके हैं तो E नहीं लिखेंगे, और कॉमा हो जाएगा R, मंझला ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। इसका पहला नंबर है 3, 6, 9 और 12। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम इन संख्याओं के किसी विशेष गुणधर्म को देखते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि सभी संख्याएं 3 की गुणज है, जैसे 3 इक्के में 3, 3 दूनी 6, 3 तिक्का 9, 3 चौको 12। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x, जहाँ x बराबर है 3n और n का मान 1 के बराबर या 1 से बड़ा है, लेकिन 4 के बराबर और 4 से छोटा है। इसे दोस्तों अगर n का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 6 हो जाएगा, और 3 रखेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 रखेंगे तो 12 हो जाएगा। 4 से ज़्यादा नहीं रख सकते क्योंकि यहाँ पर लिखे हैं कि 4 के बराबर है या 4 से छोटा है। आइए इसका सेकेंड नंबर देखते हैं। सेकेंड नंबर है 2, 4, 8, 16 और 32। इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए इसके विशेष गुण को देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 का वर्ग होगा 4 और 2 का क्यूब होगा 8 और 2 के पावर 4 होगा 16 और 2 के पावर 5 होगा 32। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x, जहाँ x बराबर 2 के पावर n और n का मान 1 से बड़ा या बराबर लेकिन 5 से छोटा या उसके बराबर। जैसे अगर हम यहाँ पर n का मान 1 रखेंगे तो 2 के पावर 1 होगा तो 2 प्राप्त होगा। अगर n का मान 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और n का मान 3 रखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। इसी प्रकार 4 रखेंगे तो 16 हो जाएगा, और इसी प्रकार 5 रखेंगे तो 32 हो जाएगा, लेकिन 5 से ज़्यादा नहीं रख सकते। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। आइए इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर है 5, 25, 125 और 625। चूँकि दोस्तों इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए इसके किसी विशेष गुण को देखते हैं, तो हम देखते हैं कि इसका 5 का वर्ग है और यहाँ पर 5 का घन है और यहाँ पर 5 की पावर 4 है। तो इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे x, जहाँ x बराबर 5 की घात n
और n बराबर है 1 से बड़ा है या 1 के बराबर है लेकिन 4 के बराबर है और 4 से छोटा है। जैसे यहाँ पर अगर 5 का मान 1 लेंगे तो 5 प्राप्त होगा, अगर 2 लेंगे तो 25 प्राप्त होगा, अगर 3 लेंगे तो 125 होगा और अगर 4 लेंगे तो 625 होगा। 4 से ज़्यादा नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पर हम लिखे हैं कि 4 के बराबर या 4 से छोटा होगा। आइए इसका 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर है 2 4 6 डॉट डॉट डॉट। तो इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए इसके किसी विशेष गुण को देखते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ एक सम संख्या है और प्राकृतिक संख्या है, तो इसको लिख सकते हैं कि x, जहाँ x एक सम प्राकृत संख्या है, क्योंकि यहाँ पर x का मान प्राकृत संख्या ही अनंत तक दी गई है। इसका 5th नंबर देखते हैं। 5th नंबर दिया है 1 4 9 डॉट 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 100 तक। इसको रोस्टर रूप में लिखने के लिए इसके किसी विशेष गुण को देखते हैं। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यह प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। जैसे यहाँ पर 1 का वर्ग होगा 1, 2 का वर्ग होगा 4, 3 का वर्ग होगा 9, उसी प्रकार डॉट 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 10 का वर्ग होगा 100। तो हम इसको लिख सकते हैं कि x, जहाँ x बराबर n के पावर 2 है और n का मान 1 से बड़ा या बराबर है लेकिन 10 से छोटा या उसके बराबर है। 10 से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर यहाँ पर n का मान 10 से बड़ा रखेंगे तो ये 100 से ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ गलत हो जाएगा। इसलिए अगर n का मान यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 2 रखेंगे तो 4 प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो 9 प्राप्त होगा, उसी प्रकार अगर 10 रखेंगे तो 100 प्राप्त होगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 है कि निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। पहला नंबर है a बराबर x, जहाँ x एक विषम प्राकृत संख्या है। आइए हम इसको सूचीबद्ध करते हैं, यानी कि इसको रोस्टर रूप में लिखना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि x एक विषम प्राकृत संख्या है, यानी x का मान होगा 1 3 5 7 डॉट 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 अनंत तक। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका सेकंड नंबर देखते हैं। इसका सेकंड नंबर है कि b बराबर x, जहाँ x एक पूर्णांक है और -1/2 से बड़ा है लेकिन 9/2 से छोटा है। आइए दोस्तों इसके सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, यानी रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो x एक पूर्णांक है और -1/2 से बड़ा है, तो हो जाएगा 0 1 2 3 4। और यहाँ पर देखते हैं 9/2 से छोटा है, तो 4 9/2 से छोटा है और 5 9/2 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर दिया है कि c बराबर x, जहाँ x एक पूर्णांक है, जहाँ x का वर्ग 4 के बराबर या 4 से छोटा है। आइए दोस्तों इसको रोस्टर रूप में लिखते हैं, यानी इसके सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं। तो मंझले ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पर देखते हैं कि x एक पूर्णांक है और उसका वर्ग करें तो वह 4 के बराबर या 4 से छोटा है। तो हम -2 लेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 4 आएगा, -1 लेंगे, इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 0 लेंगे अगर इसका वर्ग करेंगे तो 0 आएगा, 1 लेंगे इसका वर्ग करेंगे तो 1 आएगा, और 2 लेंगे तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 आएगा। इसका यही आंसर हो जाएगा। आइए इसका 4th नंबर देखते हैं। 4th नंबर है कि d बराबर x, जहाँ x लॉयल शब्द का एक अक्षर है। आइए दोस्तों हम लोग इसके सभी अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, यानी रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि L O Y तथा A है, तो यहाँ पर लिखेंगे L, O, Y, A। यहाँ पर L नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर एक बार L लिख चुके हैं। इसका यही आंसर हो जाएगा। आइए इसका 5th नंबर देखते हैं।
5th नंबर है कि f बराबर x, जहाँ x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। आइए दोस्तों इसके सभी अवयव को रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो यहाँ पर लगाएंगे मझला ब्रैकेट, और चूंकि हम जानते हैं कि फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर में 31 दिन नहीं होते हैं, तो हम इसको लिखेंगे फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर है कि f बराबर x, जहाँ x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो k से पहले आता है। आइए इसके सभी अवयव को सूचीबद्ध करते हैं, यानी कि रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो पहले लगाएंगे मझला ब्रैकेट, और चूंकि के से पहले आने वाले सभी व्यंजन को लिखना है, तो के से आने वाले व्यंजन होंगे, पहला व्यंजन होगा बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जे। बस इतने ही व्यंजन आते हैं के से पहले। इसका यही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इसका पहला देखते हैं 1, 2, 3 और 6, और इसका तीसरा देखते हैं कि x, जहां x एक प्राकृत संख्या है और 6 की भाजक है। क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि दी गई सभी संख्या प्राकृत संख्या हैं और 6 की भाजक है, तो पहले को तीसरे से मिलाते हैं। और इसके दूसरे में दिया है 2 और 3, और इसका पहला दिया है कि x, जहां x एक आभास संख्या है और 6 की भाजक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि 2 और 3 आभास संख्या है और 6 की भाजक भी है, तो यानी दूसरे का पहला होगा। और तीसरे में दिया है MATHEICS, चूँकि हम यहाँ पर देख सकते हैं चौथे में कि x, जहाँ x बराबर मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। चूँकि यहाँ पर देख सकते हैं कि ये सब मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है, तो तीसरे का चौथा होगा। इसके चौथे में दिया है 1, 3, 5, 7 और 9, और इसके दूसरे में दिया है कि x, जहाँ x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है। चूँकि ये सभी संख्याएं विषम हैं और 10 से कम हैं, इसलिए चौथे का बी नंबर होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहीं तक। आप लोग से निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।